बीबीएम सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म कविता के बारे में जानकारी लेंगे। उसका सारांश इस तरह से चलता है। पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय बहुत विस्तार में देखा जाए तो ये राष्ट्रीयवादी कवि हैं। तो जो भी इनकी लेखनी में चलती है, लिखा है, वो राष्ट्र को संबोधित करके लिखा है, क्योंकि उस समय भारत में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। इनके बारे में हम किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। कभी मौका मिले तो हम रामधारी सिंह दिनकर जी को ही लेके एक बहुत बड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, हिंदी साहित्य के लिए इनका बहुत सुंदर देन है। आज हम सीधे कविता में प्रवेश करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो जनतंत्र दिवस हुआ था, उस समय इस कविता की रचना की थी। उस समय उन्होंने यही उद्देश्य से कहा था, लिखा था कि ये नायक जो है, जिनको हम चुन के देश को संभालने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की देखभाल के लिए भेजा जाता है, तो उनके द्वारा ये कार्य सफल नहीं हो पाता है। वो सही मायने में सही मार्गदर्शन को लेके या उन्नत विचारों को लेके, अपनी निष्ठा भाव से लेके देश की सेवा नहीं कर रहे, वो असमर्थ हो गए हैं, उनकी हार हुई है। आम जनता ने अपने नायक को चुनकर देश को संभालने के लिए स्वयं जनता की रक्षा कैसे करें, विपत्तियों में कैसे करें, आपदाओं में कैसे करें, उनका वित्तीय कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा रहेगा, सोशल कंडीशन कैसा रहेगा, एजुकेशन क्या होगा, फार्मिंग कैसा रहेगा, कृषि में वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इन सब की चर्चा के लिए, इन सब की देखभाल के लिए, देश को चलाने के लिए नायक को चुनकर भेजा है आम जनता ने। लेकिन अब नायक ने क्या कर दिया, जब इलेक्शन लड़ना था, चुनाव लड़ना था, और लोगों के सामने बारी बारी से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, देश को उन्नति की ओर लेके चले जाएंगे। लेकिन जब एक बार चुन के चले जाते हैं तो उनके सारे वादे झूठे पड़ जाते हैं, या वो भूल जाते हैं, या खुद अपनी जेबें भरने में वो व्यस्त रह जाते हैं। कहाँ से किसको लूटें, कहाँ से किसको लूटें, कहाँ से कौन किसका खजाना लूटकर मेरे खजाने में भर्ती करूँ, सिर्फ उनका उद्देश्य यही रह जाता है। उनसे कोई काम नहीं हो पाता, कोई देश की संपत्ति की, कोई देश की रक्षा नहीं हो पाती है। और जितनी भी सुविधाएं दी जाती है सरकार द्वारा, पैसा किसका है, लोगों का पैसा है, लेकिन वो उसकी पूरी तरह से मज़ा उठाते हुए और गैर तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए लूटपाट में लगे रहते हैं। आज नायक का कोई डेफिनेशन या राजा का जो भूमिका होनी है वो नहीं निभा रहे हैं, तो उसमें असमर्थ हो गए। इसलिए कहते हैं कि नायक, तुम अब असमर्थ हो गए हो, तुम फेलियर हो चुके हो, तुम हार चुके हो, टूट चुके हो, अब तुमसे देश की रक्षा या जनता की रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सब देखते हुए आम जनता अब नहीं रहेगी। अब आम जनता को पता चल चुका है कि तुम असमर्थ हो, इसलिए तुम्हें अपनी सत्ता से, अपने सिंहासन से उतरना है, क्योंकि अब उस सिंहासन का नायक कौन है, स्वयं जनता है, और वही उसकी देखभाल करेगा। इसलिए जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। तो कड़ा कंडीशन से दिनकर जी यहाँ पे चेतावनी देते हैं अपने नायक से। कहते हैं ना, दिस पोएम अबाउट द पावर ऑफ मासेस, जो कहते हैं इसमें जो जनता से है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है, भारत की जनता से। तो जब नायक असमर्थ हो जाता है, उसे नायक बनाना भी आता है लोगों को, और उसे उतारना भी आता है उसके इसी इर्द गिर्द एक कविता लिखी गई है। पूरा सारांश ये है यहाँ पे। इसलिए कविता इस तरह से चलती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सगबुग उठी, बहुत सालों से हमने सहा है आपको, बहुत देखा है आपको, सोचा था कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, मिट्टी है, भारत की मिट्टी है, उसे सोने का ताज पहनाकर इटला सकते हैं। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो। लेकिन समय चलते 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 अगर तुम नहीं सुधरे, और वही सोने का मुकुट वापस मिट्टी में मिला देगी, वही सोने की मिट्टी से सिंहासन बना सकती है, तुम्हारा मुकुट सजा सकती है, तो उसे वापस मिट्टी में मिलाना भी आता है। और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब वो सिंहासन किसकी है,
जनता की है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही है, क्योंकि वो बहुत ही लाचार है, बेबस है, और उसके हाथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सहन करेगी काफ़ी समय तक, लेकिन जब समय की सीमा समाप्त हो जाएगी वो सहन नहीं करेगी, वो झुंझला कर खड़ी हो जाएगी। और जड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता सहन करती है, बहुत कुछ सहन करती है, सांप की तरह डसते हैं और लोगों को लूटते हैं, लोगों की संपत्ति को लूटते हैं, लोगों के अधिकार को लूटते हैं, लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं देते हैं, लोगों तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचाए। कृषि तक जो पहुंचना है सुविधा, जो कृषि है, आम किसान है, तो उस तक जो पहुंचानी है सुविधा वो नहीं पहुंचती है। जो पैसा शिक्षा की और जितना खर्चा होना चाहिए वो नहीं होगा, बीच में सब लोग खा जाते हैं, बीच में सारी नेताएं खा जाते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं, अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति कर लेते हैं, 3-4 पुश्तैनी बैठ के खाए इतनी संपत्ति वो जुटा लेते हैं। इन जनता के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सहन करती है, ये देख रही है अपनी नंगी आंखों से जनता, लेकिन चुप है। और कितना चुप हो सकती है, कितना सहन कर सकती है जनता? हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तुमने लंबी लंबी जीभों से बहुत कुछ शपथ ली, बहुत कुछ वादे किए लोगों से जब इलेक्शन का समय आता है, लेकिन जब तुम एक बार चुनाव लड़ जीत के चले जाते हैं तो वापस मुड़कर जनता की तरफ कभी भी नहीं देखते। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? तो जनता बहुत ही उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए। क्या करेंगे? अब हमने उस नायक को चुन के भेजा, विश्वास के साथ भेजा कि हमारे साथ भला करेगा, लेकिन ये अब हमारा कोई भला नहीं करने वाला है। बहुत हो गया इनको सहन किया। मानो जनता की फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। और ये जनता फूल है, जब चाहा उसे सजा लिया, जब नहीं चाहा उसे तोड़कर फेंक दिया। ये इतना सस्ता खिलौना समझ रखा है नायकों ने। जब इलेक्शन लड़ना होता है तब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, घर घर आते हैं, भीख मांगते हैं, भिखारियों की तरह उल्टे सीधे कपड़े पहन कर आते हैं, साफ सुथरे बनकर आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उन तक पहुंचना सामान्य जनता की बात में हिस्से में आता ही नहीं है। वो तो वापस नहीं आते जनता के सामने, लेकिन जनता कभी उनके सामने जाए मौका ही नहीं देता। उनके गेट बंद रहते हैं, उनके घर के कुत्ते अंदर नहीं जाने देते, उनका सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता, और उनका पीए की बात तो बहुत दूर है, और स्वयं नेता की बात तो दूर ही है। इसलिए तुमने क्या समझ रखा है जनता को? कि फूल समझ रखा है, खिलौना। जब चाहे उनका इस्तेमाल किया, अब जब नहीं चाहे उसको छोड़ दिया, तोड़ दिया। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमितों हो 4 खिलौनों से, क्या जंतर मंतर छूमंतर की तरह उसको खिलौना बनाया और कभी इस्तेमाल किया और कभी फेंक दिया? कोई दूधमुही बच्चे हैं, ये समझ में नहीं आता जनता को। और जो भी करते रहे नायक, और जनता बैठ के चुपचाप देखती रहेगी, इतना ही होगा। ये अब नहीं होगा। लेकिन होता भोडौल, बवंडर उठते हैं, लेकिन सावधान रहो, वही जनता जितना सहन करना होता है करेगी। जब उसके हद से आगे चली जाती है तो वो हुंकार भरकर उठकर खड़ी हो जाते हैं, तब तुम्हारी खैर नहीं। 2 राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो। अब सुनो तुम, जनता जितना तुमने सस्ता समझा था, खिलौना समझा था, उतना नहीं है। अब उसकी धर धर नाद सुनो, उसका सिंह नाद सुनो, उसका गर्जन सुनो, क्योंकि टूट चुकी है जनता। उस तक कोई कुछ पहुंचाया नहीं जा रहा है। जो सुविधा होनी चाहिए, जो उसकी बात सुने, जो उस तक पहुँचे, ये काम नहीं हो पा रहा है। जनता यहाँ पे टूट गई है। और जितना मेहनत करो, जितना भी कमाओ, और सीधा जीवन नहीं हो पा रहा है, और समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, ना सेविंग्स हो पा रहा है, ना परिवार ठीक से चल पा रहा है, असुविधा ही असुविधा है। इतने लंबे चौड़े असुविधाओं के बीच जनता नहीं रह पाएगी। सिंहासन खाली करूं कि अब जनता आ रही है। अब आगे कहते हैं कि हुंकार से महलों की नींव उखाड़ी जाएगी अभी, और इतना हुंकार भरेगी भूखी और त्रस्त टूटी दुखी जनता कि तुम्हारे सिंहासन, यानी कि तुम्हारा महल, जितनी बड़ी बड़ी महलें बना के बैठे हुए हो, जितनी राजगद्दी पे बैठे हुए हो, बड़े बड़े ऐशोआरामी गाड़ियों में घूमते हो,
तुम्हारे बेटे, तुम्हारी पत्नियाँ, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी माँ, सब लोग, तुम्हारे पूरे परिवार वालों के नाम पे इतनी लंबी चौड़ी जायदाद तुमने बना के रखी है, इतने ऐश करते हैं, सावधान रहो, वो तोड़ देंगे अभी। बीता गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं ये, और नहीं कोई जनता के स्वयं अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते हैं। तिमिर यानी कि अंधकार में जो उन्होंने ढकेल के रखा है जनता को, उस अंधकार को चीर कर, उस अंधकार का सीने फाड़ कर जनता आएगी तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी खैर नहीं। कितनी है जनता? जब से विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। उस समय कितना था पॉपुलेशन भारत का? 33 करोड़ जनता अब आ रही है। अब राजा का अभिषेक नहीं होगा, जनता का अभिषेक होगा, और पूजा राजा का नहीं होगा, जनता का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर आज मुकुट पहनाया जाएगा, इसलिए सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजमय प्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। तुम देवता को कहाँ कहाँ पे ढूंढ रहे हो? बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, उनको बहुत बड़ा सा किरीट समर्पित कर दिया, बहुत बड़ा सा पूजा परिवार कर दिया, तो भगवान को मंदिरों में ढूंढते हो, मस्जिदों में ढूंढते हो? नहीं, वहाँ पे नहीं है। राज प्रसादों में, राजमहलों में तुम ईश्वर को ढूंढते हो? नहीं, वो वहाँ पे नहीं है। भारत में देवता कहाँ पे बसते हैं? देवता का सड़कों पर बसते हैं, जो मिट्टी तोड़ते हैं और जो सड़कें बना रही हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, जो पत्थर तोड़ते हैं, कार्मिक है, छोटे छोटे काम करते हैं, अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके वहीं छोटी सी झोपड़ी बना के रखते हैं। आज भी हम ये हाल देखते हैं, 1956 की बात नहीं है, 2020 में भी ये बात हम देखते हैं, अपनी आंखों से, अपनी आसपास ही ये सीन देखा जाता है। अभी भी जनता की वही हालत है। तब से चीख चीख के चिल्ला के कहा जा रहा है कि जनता की खैर नहीं है, नायकों के हाथ में जनता को संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे, दुरावस्था है। देवता वहाँ नहीं है, सड़कों पे है, जो मिट्टी तोड़ रहे हैं। और देवता मिलेंगे खेतों में, किसानों के हाथों में देवता है, खलिहानों में है। देवता को वहाँ पे ढूंढो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, उनकी सेवा करो, उनका सत्कार करो। लेकिन ये नहीं हो रहा, उनको भुला दिया गया है। और फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। अब राजदंड क्या बनेगा? राजा के हाथ में एक दंड होता है, लेकिन उसे ये बताइए जी, एक साइन होता है कि ये राजा है, ये इसके हाथ में शासन है, और जो गलती करेगा और उसको पनिश करेगा, दंड वही है। लेकिन ये कहते हैं हमारा दंड अब क्या है? किसान अपने फावड़े लेके आते हैं, जो किसान हल जोतने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हाथ में लेके आते हैं, वही आज राजदंड होगा। क्योंकि भारत की आत्मा खेतों में बसती है, गाँवों में बसती है, खलिहानों में बसती है। किसान हमारे भारत का बहुत ही पवित्र चलता फिरता देव ईश्वर है, जो अन्न हमारे लिए उगाता है, जो खेतों में दिन रात मेहनत करता है। लेकिन उसके लिए जो सुविधा देनी चाहिए, उसके लिए जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। तो इस तरह से दिनकर जी ने देश के नायकों को संबोधित करके एक कविता लिखी है। बहुत सुंदर कविता है, आज के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक है। तो इतना सारांश कह के मैं यहाँ पे कविता को समाप्त करती हूँ। आगे जो सारांश आपको चाहिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यह आपको व्हाट्सएप के ज़रिए पास किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके प्रति कोई और प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब में भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे वीडियोज़ ओपन है। साथ में व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके साथ है। धन्यवाद।